ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जीवन में हमेशा आप सभी के आए दिन, आए हर पल में खुशियाँ आती रहें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में साईनाथ की असीम कृपा हर दिन बरसती रहे, ऐसी हमारे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो आइए आज का दिन शुरू करने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईनाथ बाबा, आपकी असीम कृपा से हमारे जीवन का एक नया दिन हमें फिर से मिला है। हमारी लाइफ के एक नए दिन की शुरुआत फिर से हुई है। बस आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमसे जुड़े हर रिश्ते पर बनी रहे, यही प्रार्थना आपसे हम करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ अपने नए दिन को शुरू करते हैं। बहुत सारे भक्त अपने भाव को अलग अलग तरीके से बाबा से कहते हैं। कुछ बोल कर कहते हैं, कुछ मन में कहते हैं, कुछ कहते नहीं है, सिर्फ साईं को निहारते रहते हैं। बाबा को निहार कर ही बहुत सारे सुकून का अनुभव होता है। जब भक्त सच्चे हृदय से अपने प्रभु को देखता है तो वो सिर्फ उन्हें देखता ही नहीं है, मन ही मन बहुत सारे सवाल होते हैं भक्त के हृदय में जो वो अपने भगवान से पूछना चाहता है, लेकिन उनके दीदार के समक्ष उसकी ज़ुबान ही नहीं खुलती। वो कहकर भी कुछ कह नहीं पाता। बस अपने भगवान का दीदार करते करते उसको ऐसे सुकून का अनुभव हो जाता है कि सारे सवाल अपने आप हल हो जाते हैं, सारे सवालों का जवाब अपने आप मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शनों में वो ऐसी कुछ खास बात है जो हमें उनके सामने कुछ कहने नहीं देती, सिर्फ उन्हें निहारती रहती है, सिर्फ उन्हें देखती रहती हैं ये नज़रें, और इन नज़रों से वो प्रेम आश्रु बहते हैं जो सिर्फ भगवान और भक्त ही जान सकते हैं कि उनमें कितना भाव है। होता है ना कि हम अपने भगवान के सामने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके आगे सिर्फ आंसू बहकर अपने भाव को बयां करते हैं। सिर्फ आंसुओं का काम है, शब्द नहीं चल पाते। शब्द कहने जाते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मैंने बहुत सारे भक्तों से ये सुना है, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम बाबा के सामने जाकर बहुत सारे सवाल लेकर जाते हैं, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये कहेंगे, पर मजाल है कि कुछ कह पाए। ऐसे जाते हैं और बस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं कि बाबा के दर्शन हो गए। और फिर याद आता है, अरे मैं तो कहना ही भूल गई बाबा से, मैं तो बताना ही भूल गई बाबा को। कई बार तो कुछ ऐसे भक्त कहते हैं हम एक ना बाबा के पास पर्ची लेकर के गए थे, बाबा को देने गए थे पर्ची, लेकिन बाबा के दर्शन करते करते वो पर्ची देना ही भूल गए। पर्ची तो हाथ से गई, हाथ में ही आ गई, बाबा तक पहुँची नहीं। लेकिन उन भक्तों को भी मैंने, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही, मैंने कहा आपको लगता है कि पर्ची जा कर के पर्ची वापस आई है, पर इस पर्ची में जो लिखा था उसने सब कुछ पढ़ लिया है, उसने सब कुछ पढ़ लिया। और ये पर्ची वापस करने का मतलब यही है कि सब्र रख, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए पर्ची की आवश्यकता वैसे तो थी ही नहीं, ना है, क्योंकि जो हृदय की बातों को जानता हो, जिसने मेरा भविष्य देख रखा है, उसे मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो खुद जानता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। वो तो खुद मुझे समय आने पर सही गलत अपने आप दे देगा। गलत कितना भी मेरी नज़रों में अच्छा हो वो दूर कर देगा, सही कितना भी मेरी नज़रों में गलत हो वो पास कर देगा। ये भगवान करते हैं। भगवान हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ गलत होता हुआ जब वो देखते हैं तो हमसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है। तभी तो वो जितने भी अच्छे रिश्ते हों वो हमसे उन रिश्तों को दूर कर देते हैं। इसलिए जब अपने भगवान पर भरोसा कर लिया ना, फिर संशय नहीं लाना है मन में, घबराहट नहीं लानी है, घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि जो होगा उनकी रज़ा से होगा, और उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, जो कि हम हर दिन इस बारे में बात करते हैं और हमें रहना भी चाहिए।
तो बाबा की असीम कृपा हर दिन हम सब पर बरसती रहे, इसके लिए साईं चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करें। बाबा जो करेंगे अच्छा करते थे हमारे लिए, अच्छा करते हैं हमारे लिए, अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। इस बात में हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो बाबा से हमारी यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हम नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, हमारे मन में हमेशा एक ऐसी ज्योत जलती रहे जो हमेशा हमारा मार्ग सच्चा और साफ रखे। हमें कभी भी किसी गलत मार्ग पर जाने मत देना। हमारा मन कभी भी ऐसी जगह ना भटके जो जगह ही हमारे लिए सही ना हो। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, दया करना प्रभु, रहम नज़र करना। अब हम लोग बाबा की मिलकर लीला सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं। हेलो अनु दीदी, ओम साईं राम, जय जय साईं राम। सभी साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साईं राम। मैं देवास से रश्मि मिश्रा बोल रही हूँ। दीदी, मैंने पहले भी एक लीला शेयर करी थी जो कि आपने सभी साईं भक्तों को सुनाई थी। आज मैं फिर आपसे एक लीला शेयर कर रही हूँ जो कि अभी कल की ही बात है। अनु दीदी, बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस बात का अनुभव बाबा हमको पल पल कराते भी रहते हैं। हम नादान भक्त ही हैं जो कुछ समझ नहीं पाते। ज़रा सा कुछ होने पर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमारे मन की ना होने पर हम बाबा से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मेरा तो यही हाल है दीदी। पल में है ना, मैं बाबा से लड़ना झगड़ना चालू कर देती हूँ और 2 मिनट बाद उनसे माफ़ी भी मांग लेती हूँ। जैसे ही मेरे काम बनते हैं मैं तुरंत बाबा से कहती हूँ, बाबा मैं तो पागल हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और जब मेरा कोई काम नहीं बनता तो पता है मंदिर में आके उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगती हूँ कि आपसे तो कुछ होता नहीं है, आप तो चुपचाप बैठे रहते हो, आप तो सिर्फ मुस्कुराते रहते हो, आप तो बड़े लोगों की सुनते हो। जो मेरे मन में आता है मैं बाबा को सुना देती हूँ। अगले ही क्षण फिर जाकर उनसे मुस्कुराकर माफ़ी मांग लेती हूँ, बोल देती हूँ, कह देती हूँ अपने मन की बात कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको कुछ भी कह देती हूँ पर आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं और ना ही आप मुझसे कभी नाराज़ न होना, क्योंकि इस दुनिया में मैं अपने हर दिल की बात आपसे कहती हूँ साईं। इसके अलावा मैं कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ। हम भले अपने घर परिवार के बीच में रहते हैं पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं, लेकिन अपने बाबा से अपने दिल की हर एक बात शेयर कर देते हैं और बाबा सुनते हैं। अनु दीदी, कल अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनका बीपी हाई हो गया था और इस चीज़ का हमें पता नहीं था। उनसे उनसे बोलते भी नहीं बन रहा था। ऐसी कंडीशन में हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, बोल दिया कि ये मेरे बस का नहीं है, आप इन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाइए। अनु दीदी, सिटी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने 2-3 जांचें लिख दी। कहा जब तक ये जांच नहीं होगी हम इन्हें किसी प्रकार की दवा नहीं दे सकते। उन्हें एडमिट भी नहीं किया। फिर मेरे बेटा लेकर गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे और मेरा भाई भी ड्यूटी पर ही था। तो मेरे बेटे ने कहा कि आप कुछ तो करिए, आप इनकी एक जो जांच डॉक्टर ने लिखी थी उसमें से एक जांच हो गई थी और डॉक्टर ने उसके बाद फिर उन्हें एक मतलब मेडिसिन दी जिससे उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद हम उन्हें घर ले आए और फिर शाम को दोबारा हॉस्पिटल ले जाके उनकी दूसरी जांचें करवाई। मन इतना घबरा गया था, दिल इतना बेचैन था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि बाबा कुछ नहीं होने देंगे। मुझे अपनी मम्मी की कंडीशन देखकर बहुत दुख हो रहा था। मैं रो नहीं पा रही थी, ना ही हंस पा रही थी। अपने दिल की बात किससे कहती। मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस यही सोचा कि पहले ठीक हो जाए फिर किसी को बताती हूँ। आस पड़ोस के लोग भी देखने आ गए मुझसे, सबने दिलासा भी दी और सबने मेरा साथ भी दिया कि हम सब संभाल लेंगे, तुम घबराओ नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो अपने हस्बैंड को ड्यूटी से बुला लो। पर मैंने बोला कि नहीं, पहले देख लेती हूँ, बाबा सब संभाल लेंगे, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मम्मी को घर लेकर आ गए। मम्मी का बीपी थोड़ा ठीक हो गया था। फिर डॉक्टर ने जो 2-3 जांचें लिख के दी थी उसकी जांच तो हो गई पर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए।
पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी मम्मी के ऊपर है, वही इस घर की करता धरता है। बाबा, उन्हें कुछ नहीं होने चाहिए, उन्हें संभाल लेना साईं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। मुझे अंदर से पूर्ण विश्वास था कि रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी, कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन जब रिपोर्ट लेने गए तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। हाँ, मम्मी का थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, जिसका हमें पहले से कहीं कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे मम्मी को आराम है और मम्मी स्वस्थ हैं, धीरे धीरे और ठीक हो जाएंगी। साईं दीदार फैमिली और अनु दीदी, आप सभी मिलकर मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। वो इतनी निडर है, इतनी स्ट्रांग है कि पूरा घर संभाल कर बैठी हैं और मुझे भी उनसे हिम्मत मिलती है। मैं पास में ही रहती हूँ उनके, थोड़ा सा दूर उनका घर है, मेरा मायका पास में ही है। तो मैं रोज़ एक राउंड अपने मम्मी पापा से मिलने जाती हूँ, उन्हें देख कर आ जाती होंगी दिन में। कभी वो भी आ जाती, कभी मैं भी चली जाती होंगी। ऐसा चल रहा है अन्नू दीदी। लेकिन मेरी मम्मी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि उनके ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बाबा ने धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां संभालवाते भी हैं। बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। बाबा के आशीर्वाद से कल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। यही एक लीला थी अन्नू दीदी, कहने के लिए तो एक छोटी सी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। कल बाबा ने चमत्कार ही कर दिया है। मेरी चिंताएं जो इतनी एकदम से बढ़ गई थी ना, वो चिंता मेरी अब समाप्त कर दी है बाबा ने। थैंक यू बाबा। ओम साईं राम अनु दीदी, ओम साईं राम सभी साईं दीदार फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सभी के साथ शेयर करी है। साईं जी आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें। आप और आपके परिवार पर सदैव बाबा की असीम कृपा सदा 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 बनी रहे। मैं साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और साईं तो अपने भक्तों को हर दुख से बचाते ही बचाते हैं। भक्त ही डोल जाता है, बाबा कभी नहीं डोलते। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।